डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रयागराज इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। मौतों और मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जिले में काफ़ी भयावह माहौल नजर आ रहा है। ऐसे में प्रयागराज के एक स्कूल ने मिसाल कायम करने वाले कदम उठाए हैं। जिले के यमुना पार इलाके का बेथनी कॉन्वेंट स्कूल ने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए एक सराहनीय कदम उठाया है। स्कूल प्रशासन ने इन बीमारियों से लड़ने के लिए कई प्रबंध किए हैं। हर क्लासरूम में मॉस्किटो कॉइल लगवा दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन स्कूल परिसर में एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। बच्चों को स्कूल प्रशासन द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो फुल आस्तीन शर्ट पहनकर ही स्कूल आएं। साथ ही साथ स्कूल प्रशासन ने 3 और एंटी लार्वा मशीन खरीदी है, जिससे लगातार स्कूल में छिड़काव किया जा रहा है। इस प्रबंध से स्कूल के बच्चों में भी काफ़ी राहत का माहौल है। वो काफ़ी अच्छा और सेफ महसूस कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि दुर्गा पूजा के बाद से ही स्कूल में टीचर्स उन्हें बताने लगे कि बढ़ते डेंगू केसेस का उन्हें कैसे सामना करना है और क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं बल्कि घर पर भी उन्हें काफ़ी हिदायतें मिल रही हैं कि कैसे अपना खास ख्याल रखें और इस खतरनाक बीमारी का सामना करें। दुर्गा पूजा के बाद से ही जब डेंगू के केसेस बढ़ने लगे थे, तब हमारे स्कूल में हमें टीचर्स ने ये बताना शुरू कर दिया था कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। और आज जब हम स्कूल में आए हैं दिवाली की छुट्टी के बाद, तो हमने देखा है कि स्कूल में मॉर्टीन कॉइल्स को चलाया गया है, ऑल आउट्स का उपयोग बढ़ाया गया है और हमारे स्कूल में दवाइयों का छिड़काव भी किया गया है, जिससे हम बच सकते हैं इस बीमारी से। और टीचर्स ने हमें अच्छे से समझाया है कि हमें फुल स्लीव टी शर्ट्स और शर्ट्स पहननी है। घर पे भी हमें शाम का समय होते ही फुल स्लीव्स पहननी है और अपने घर में कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। यदि होता है तो हमें उस पे मिट्टी के तेल का छिड़काव करना है और हमें जहाँ कहीं भी पानी हम इकट्ठा करते हैं उसे ढक के रखना है, ताकि वहाँ मच्छर जन्म न ले सके। अब आप भी अपने आप को सेफ महसूस करती हैं स्कूल में? आज सेफ महसूस होता है और घर पे भी हमें इतना सा सिखा दिया गया है कि अब हमें बिल्कुल सेफ महसूस होता है। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे स्कूल में छिड़काव हो रहे हैं, रेगुलरली हो रहे हैं और हमारे क्लासेस में भी ज़्यादातर मॉर्टीन कॉइल्स लगे हुए हैं और कुछ जगहों पे तो हमारे ऑल आउट्स जैसे डिवाइसेस भी लगे हुए हैं। टीचर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को कि हम लोग इसका यूज़ करें, फुल स्लीव्स पहने और मोस्टली हम लोग शाम को बाहर ना निकलें। और सर कहा जा रहा है कि थोड़ा सेफ़ रहें। टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं इस चीज़ को लेकर और यस, हम सब सेफ़ हैं अभी इस वक्त और हमें भी थोड़ा जागरूक रहना है इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, और हम हैं भी। ये जो प्रशासन कर रहा है, स्कूल प्रशासन, ये सभी को स्कूलों करना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए तो यंग जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ और सब लोग की सेफ्टी ही, अभी हम बच्चों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन फ्यूचर वी आर ओनली गोइंग टू होल्ड दिस कंट्री। बच्चों से बात करने पर पता चला कि स्कूल द्वारा उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ स्कूल परिसर में ही नहीं बल्कि स्कूल के बाद भी वो सब अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। क्लास में भी कई प्रबंध किए गए हैं ताकि बच्चों को जितना हो सके उतना इन बीमारियों से बचाया जा सके। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर शमिता ने बात करने पर बताया कि स्कूल में भारी संख्या में छात्र छात्राएं आते हैं और उनकी सुरक्षा उनकी सर्वप्रथम जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला डेंगू और मलेरिया के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है, तो ऐसे में खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आजकल तो डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इलाहाबाद नैनी में बहुत केसेस है, तो मुझे भी बहुत चिंता लगे इसके बारे में। बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं तो मैं सोची बच्चों को, इसलिए मैंने बताया पहले, बहुत टाइम से पहले मैंने बताया बच्चों को पूरा फुल स्लीव से स्कूल आना है। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया म्यूनसिपालिटी स्मोक और एंटी लावा इसका भी छिड़काव करने के लिए और बच्चे को भी क्लासरूम में, हर एक क्लासरूम में ऑल आउट या अदर प्रिकॉशन टू बी टेकन, ये भी बताया गया था हर एक क्लास में। तो ये आश्वासन मैंने पेरेंट्स को भी दे दिया और मैं खुद ही मॉनिटर भी कर रही हूँ असेंबली में। बच्चों को खुद ही, जब कॉमन असेंबली रहती है, बच्चों से पूछताछ कर रहा हूँ कितना बच्चे पहने फुल स्लीव्स में और कितना बच्चे नहीं है, तो इसका मॉनिटरिंग करके उसका भी तो थोड़ा फीड ले रही हूँ ना, तो शायद इससे थोड़ा असर है और पेरेंट्स भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं और थोड़ा सेफ्टी। और अच्छा, अब अन्य स्कूलों से भी अपील करेंगी आपकी? तो मेरा भी रिक्वेस्ट है कि हर एक स्कूलों से भी
कि आप भी बच्चों को अपना प्रोटेक्शन लीजिए और बच्चों को, पेरेंट्स को भी इसके बारे में अवेयरनेस देते हुए बच्चों को भी इंस्ट्रक्ट करें कि बच्चे सेफ्टी रहे और अपने से इन चीज़ों में प्रोटेक्ट करने के लिए सारा प्रिकॉशन लेते रहे और क्लास में भी इस तरह का प्रिकॉशन डालते रहिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है पूरा स्कूलों के लिए। क्या नाम है सिस्टर आपका? मेरा नाम है सिस्टर शमिता। दुर्गा पूजा के भव्य पर्व के बाद से ही स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सावधानी के लिए कड़े प्रबंध कर दिए थे और स्कूल प्रशासन चाहता है अन्य स्कूल भी बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जल्द ही ठोस कदम उठाएं। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से प्रयागराज के लोगों में खौफ नजर आ रहा है और इस बार जो खौफ है वो डेंगू, मलेरिया या फिर कहें वायरल फीवर का है, जिसकी वजह से लोगों में एक डर समाया हुआ है। हालांकि इन सभी बीमारियों को देखते हुए अब स्कूल प्रशासन भी आगे आए हैं और एहतियात बरतना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के बैथनी कॉन्वेंट स्कूल में और यहाँ पर आपने तस्वीरों में भी देखा है किस तरीके से एहतियात किया जा रहा है। हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं ये क्लासरूम है बैथनी कॉन्वेंट का और यहाँ पर जितने भी आपको छात्र छात्राएँ दिख रहे होंगे उन्होंने फुल आस्तीन के जो कपड़े हैं वो उन्होंने पहने हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम आपको क्लासरूम की बात करें तो हर एक क्लासरूम में आपको मॉस्किटो कॉइल जो है वो भी आपको जलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ये स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हर क्लासरूम में ये लगाया है, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू के मरीज़ जो हैं वो प्रयागराज में सामने आए हैं, कई केसेस सामने आए हैं और उसके बाद स्कूल प्रशासन अब जागा और उसने अब ये अपील की है, लोगों से अपील की है, साथ ही साथ अन्य स्कूलों से भी अपील की है कि बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्कूल में इकट्ठा होते हैं और 2 बजे के बाद जब स्कूल बंद होता है तब उसके बाद जो मच्छर हैं वो ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी पहल जो है वो स्कूल प्रशासन ने की है और अब अन्य स्कूलों से भी ये अपील की है कि वो भी इसी तरह का एहतियात बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, प्रयागराज।